गुड मॉर्निंग इंडिया। आज बहुत विशेष दिन है। आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है। और आज के दिन हम फेसबुक, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे तरह तरह के एक्टिविटी देख रहे हैं। वृक्ष लगाते हुए फोटो खिंचाना, ये अच्छी बात है, पर वृक्ष से हमारा नाता जन्मों का है। अगर वृक्ष ना रहे तो मानव का भी अस्तित्व ना रहेगा। ये बात 100% सही है कि मानव का अस्तित्व तभी तक है जब तक ये वृक्ष है, ये पेड़ पौधे हैं। पर इस पेड़ पौधे के साथ हम दोस्ती नहीं करना चाहते। हम इतने स्वार्थी हो गए, हम इतने गिर गए। जो हमारे लिए जीवन मांगता है उसके लिए हम जीवन नहीं मांगते। पेड़ पौधे कभी किसी मानव के लिए अहित नहीं चाहा है, ना चाहेगा। वृक्ष को काट भी दो और एक भी पत्ता अगर बचा रहे तो उसमें से जो ऑक्सीजन निकलता है वो वृक्ष कभी नहीं मना करता है कि आप ना लो। मतलब कटते हुए वृक्ष में भी वो कैपेसिटी है जो आपको खुशी प्रदान करता है। पर आप इस बात को कब समझोगे? विकास के नाम पर कब तक पेड़ का कटाई करते रहोगे? मानव अस्तित्व को चुनौती मत दो। पर्यावरण है तभी तक हमें, पर्यावरण नहीं है तो मेरी भी कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे एक पड़ोस में भाई रहते हैं। वो जब मकान बना रहे थे तो मैं बोला, सर आगे वाला जमीन रहने दीजिए, इसमें 2-3 पेड़ लग जाएंगे। वो पेशे से मास्टर साहब ही हैं। वो बोले, कुणाल जी जमीन बर्बाद हो जाएगा, इतना जमीन में तो 2-3 रूम बन जाएगा और किराया भी आएगा। आज बेचारे पड़े हुए हैं कोरोना के चपेट में। हालांकि वो जल्द ही ठीक हो जाएं, इसके लिए हम दुआ करते हैं, पर उनकी सोच कहां तक सही है ये आप ही बता सकते हो। हम पैसे के लालच में इतना गिर जाते हैं कि एक पेड़ को पनाह नहीं दे सकते, जो कि पनाह देने के लिए हमें हर हमेशा वो तैयार रहते हैं। कोई आम का वृक्ष है, अब फल लगा हुआ है तो वो नहीं बोलेगा कि ये फल तुमको नहीं देंगे, चाहे आप उसके लिए कितना भी बद्दुआ मांगते रहो या उसे काट भी दो, लेकिन वो नहीं बोलेगा। यानी वो डायरेक्ट रूप से गॉड है।
और आप गॉड को समझ नहीं रहे हो। आप गॉड को खोजने मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, और जो गॉड आपके आसपास में पड़ा है उसे आप चुनौती देके खत्म करना चाहते हो। ये कहां तक सही है, आप ही बता सकते हो। अब मैं चाहूंगा एक दिन की दोस्ती नहीं, आज फेसबुक भरा हुआ है वृक्ष लगाते हुए। हमारे भाई साहब, हमारे दोस्त मित्र, सबसे भरा हुआ है। मैं चाहूंगा ये सिलसिला 365 दिन चलते रहना चाहिए। पर्यावरण से दोस्ती। हाँ, विगत की सरकार ने डेवलपमेंट के नाम पे जो वृक्ष कटाई किया है, उसकी सजा तो आदमी को भुगतना पड़ेगा। बहुतों वृक्ष काटा गया डेवलपमेंट के नाम पे, रोड चौड़ीकरण के नाम पे। अगर हम चाहें तो उसे बचा सकते हैं। हम बहुतों सा घर में देखे हैं कि किस तरह वृक्ष को बचाया जाता है। हम दिल्ली के मंडी हाउस से जब भी गुजरते हैं तो सुखद अनुभव होता है। वहां वृक्ष को बचाने के लिए मकान में ही सम्मिलित कर लिया जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वृक्ष कटे ना, उसको कोई नुकसान ना हो, और उस एरिया से जब भी हम चलते हैं तो सुखद महसूस करते हैं। वो एरिया एनएसडी के बगल में है, रविंद्र भवन, नई दिल्ली, ललित कला अकादमी। वहां खासकर कलाकारों का ही जमघट लगा रहता है, और पर्यावरण से दोस्ती एक कलाकार का तो होता ही है। हम लोग पेड़ से भी बात कर लेते हैं। आप कोशिश तो कीजिए। पेड़ से एक अच्छा माली, एक अच्छा कलाकार, और जो रोज उसकी देखभाल अच्छा से केयर करता हो, वो बात भी कर लेता है। हमारे हर बात को वो समझता है। ऐसी बात नहीं है कि हमसे वो बात नहीं करता है, हमसे वो बात भी करता है। आप करके तो देखे। जब हम लोग लैंडस्केप के लिए जाते थे तो पहला दिन मित्रता करने में समाप्त कर देते थे। जगह से मित्रता, पेड़ पौधे से मित्रता, और दूसरा दिन काम स्टार्ट करते थे। और जब काम समाप्त होने लगता था तो लगता था कि वो पेड़ हमसे बात कर रहा है। तो आप करके देखें, आप कोशिश करें। संभव है कि आपसे भी बात करेगा, आपके भी दुख दर्द को समझेगा। एक मेरे पड़ोसी थे, जब हम पढ़ते थे हाई स्कूल में, तो नींबू का एक पेड़ था बाहर में, और कोई नींबू उनका तोड़ लेता था। वो बहुत टेंशन में रहते थे और रोज रोज जाते थे और उस नींबू के पेड़ के पास ये बात बोला करते थे कि आज तुमको काट देंगे, और फलतः 1 महीने में ही नींबू का गाछ सूख गया। ऐसी बात नहीं है कि पेड़ हमारी बात सुनता नहीं है, समझता नहीं है, हमारी भावनाओं को कद्र नहीं करता है, या उसे चोट नहीं लगता है। वो भी समझता है, वो भी बात करता है। इसीलिए कतई
पेड़ के साथ वैसा बर्ताव ना कीजिए जैसे हमारे उन गुरुदेव ने किए थे। पेड़ से दोस्ती कीजिए। और बहुत ही मजेदार हम एक सुखद अनुभूति बताते हैं। हम जहाँ रहते थे वहाँ भी बगीचा भरा रहता था। मेरे गांव में भी आम के पेड़ का बगीचा था और बहुत बड़ा बगीचा था। तो पेड़ से लगाव हमें बचपन से ही है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ 8 नीम का पेड़ है, 4 आम का गाछ है और तरह तरह के गाछ हैं। और एक खास बात, पर्यावरण में 2-3 ऐसे पेड़ हैं जो कि ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं। पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, बरगद का पेड़ 18 घंटे ऑक्सीजन देता है और नीम का पेड़ भी 18 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसीलिए हमारे प्राचीन विद्वानों ने इसे धर्म से जोड़ दिया ताकि इसको कोई क्षति ना पहुंचाए। फिर भी इस मानव को कौन समझाए? ये मानव विनाश पर तुला हुआ है, प्रकृति को चुनौती दे रहा है और तभी तो तरह तरह की आफत आ रहे हैं। तो ध्यान रखें इन 3 पेड़ का। इन 3 पेड़ का प्रकृति में महत्वपूर्ण स्थान है और इसीलिए हमारे प्राचीन विद्वानों ने धर्म से जोड़ दिया ताकि इन्हें किसी भी तरह का क्षति ना कोई पहुंचा सके। और प्राकृतिक रूप से भी बहुत फायदेमंद है। अगर नीम का पत्ता का सेवन नियमित रूप से किया जाए तो कोई रोग नहीं होगा। और अगर नीम का पत्ता को बॉयल करके स्नान किया जाए, मंथली में अगर 2 बार स्नान कर लेते हैं तो किसी भी तरह का त्वचा संबंधी रोग नहीं हो सकता है आपको। ये मैं 100% गारंटी देता हूं। तो इतने फायदेमंद हैं हमारे पेड़, हमारे पौधे, फिर भी हम इनको समझ नहीं पाते। हम 2 पैसे के लालच में हम इतने गिर गए कि हम इन्हें समझ नहीं पाते। आप मानवता का परिचय दीजिए। आप अपने जीवन में पेड़ पौधे से दोस्ती कीजिए, पशु पक्षी से दोस्ती कीजिए और तब देखिए जीवन जीने का कितना आनंद आता है। जब आपके घर में कोयल का आवाज आएगा तब आपके चेहरे पे कितनी खुशी होती है, ये आप बता पाइएगा। तो हम प्रकृति के साथ ऐसा अन्याय ना करें। हम उसके अस्तित्व को चुनौती ना दें। अगर हम चुनौती देंगे तो हम ही समाप्त हो जाएंगे। प्रकृति है तो हम हैं। धन्यवाद।